कल अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है। यह गाली और ये लाठी भूलिएगा नहीं, यह गाली और ये लाठी भूलिएगा नहीं। जब लाठी चलेगी तो हम मरने के लिए इनके साथ करेंगे। बीपीएससी पर बवाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लाखों छात्र आंदोलनरत हैं और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और बीपीएससी छात्र ने आत्महत्या कर ली है। वहीं बीपीएससी के 6 छात्र जो कि आमरण अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया है और इसके बाद प्रशांत किशोर गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर पहुंचते हैं और सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं बल्कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, खान सर, रहमान सर और अनेक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद तो और बवाल बढ़ गया है। और आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के आवास का और नीतीश कुमार के घेराव का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी दे दी है, चैलेंज दे दिया है और कह दिया है कि हम फिर से मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और हम भी देखते हैं कि बिहार पुलिस कैसे लाठियां बरसाती है। इसी के साथ एक बड़ी खबर और आ रही है कि कई सारे शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीपीएससी छात्रों के बारे में आ रही है और आपको बताते चले कि लगातार नेता, हर पार्टी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और बीपीएससी छात्रों का साथ दे रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे थे और प्रशांत किशोर ने वहां पहुंचने के बाद क्या ऐलान कर दिया है, जरा उनकी बात को आप सुन लीजिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम बीपीएससी नहीं जाएंगे, हम नीतीश कुमार को घेरने जाएंगे। मेरी बस इतनी ही बात है कि सरकार को छात्रों का जो भी मामला है उसको बुलाकर बात कर लो। बात करने के बजाय छात्रों को आप लाठी से मरवा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 4 छात्र जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। ये कौन सा अराजकता है? ये नीतीश कुमार जी का कोई राजतंत्र थोड़ी ना है भाई। यहाँ की जनता मालिक है, यहाँ के लड़के रोड पर हैं, उस पर आप लाठी चलवा रहे हो, खुद बंगले में बैठ के गप कर रहे हो, तो ये नहीं चल सकता है। और अगर ये होगा तो हम लोग बीपीएससी नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम बीपीएससी नहीं जाएंगे, हम नीतीश कुमार को घेरने जाएंगे। 7 छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है। आपने प्रशांत किशोर का बयान सुन लिया होगा। आपको बताते चले कि बीपीएससी के छात्र लगातार हर एग्जाम को यानी कि हर सेंटर पर हुए एग्जाम को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। वही बीपीएससी सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम सेंटर का ही परीक्षा को रद्द कर चुका है। बीपीएससी अड़ा हुआ है, सरकार अड़ी हुई है और इसी के साथ ही साथ बीपीएससी के लाखों छात्र भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। सरकार एक तरफ जहां लाठियां बरसाती है, दूसरी तरफ आमरण अनशन कर रहे छात्रों की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और उसके बाद आईसीयू में एडमिट कराया गया। यहां तक कि एक छात्र ने तो खुदकुशी कर ली, अपने आप को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर लिया और इसी के साथ ये बवाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और प्रशांत किशोर के साथ साथ राजेश रंजन हो, पप्पू यादव, खान सर, रहमान सर, तेजस्वी यादव, तमाम पार्टियों के नेता वहां जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, लोजपा रामविलास हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा हो, यानी कि जो पार्टी और जो सहयोगी दल सत्ता में है उसकी पार्टी का नेता छोड़कर हर एक पार्टी के नेता बीपीएससी छात्रों को अपना समर्थन दे चुके हैं। लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि हम सारे एग्जाम सेंटर पर लिए गए परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे, जबकि छात्रों की मांग अलग है और छात्र लगातार
आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार लगातार छात्रों पर लाठियां बरसा रही है, वहीं ये भी खबर आ रही है कि कई सारे शिक्षकों को भी हिरासत में ले लिया गया है। कई सारे कोचिंग सेंटरों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। कई सारे कोचिंग सेंटर पर केस किया जा रहा है, FIR दर्ज किया जा रहा है और इन कोचिंग सेंटर वालों पर, इन शिक्षकों पर यह आरोप लग रहा है कि ये छात्रों को भड़का रहे हैं। भोले भाले छात्रों के सहारे अपने घी में आग सेकने का काम कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा कि ये लोग गिद्ध की भांति अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। खैर, मामला कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो जान लीजिए कि BPSC आंदोलनरत छात्रों के कारण NDA को चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। बाकी दलों को फायदा होगा अथवा नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आने वाले चुनाव में NDA को इसका भुगतान करना पड़ेगा। वहीं पप्पू यादव ने भी नया ऐलान कर दिया है और पप्पू यादव ने छात्रों से बात करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि ये लाठी और गाली मत भूलिएगा। पप्पू यादव ने क्या कहा था, आप जरा उनका बयान सुनिए। और हम आग्रह करेंगे बच्चों से, या गाली और ये लाठी भूलिएगा नहीं। DSP बनिएगा तो इन लाठी पार्टी वाले सबको याद रखिए। हम लोग इस लाठी चार्ज की घोर निंदा करते हैं। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पुनः इस BPSC में हुए धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट की बेंच से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो, और जब तक हाईकोर्ट की बेंच जांच नहीं करती है तब तक इस एग्जामिनेशन को रोका है। और जब जब लाठी चलेगी तो हम मरने के लिए इनके साथ खड़े। सार्वजनिक, आर्थिक, वैचारिक हर तरह से हम इस बच्चों के साथ हैं, इनके भावनाओं के साथ हैं और इनके अनुकूल हैं। इसीलिए हम पुनः पुलिस से आग्रह करेंगे और DM SP साहब से कि आप इस, क्या आपको लगता है कि BPSC आंदोलनरत छात्रों की मांग सही है? क्या आंदोलनरत छात्रों की मांग को सरकार को मान लेना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।